मम्मा शाम को आएगी और अपने बच्चों के लिए खाना ज़रूर लाएगी। लेकिन मम्मा, इतना लंबा दिन आपके बिना बहुत मुश्किल से गुजरता है। काश हम भी आपके साथ जा सकते। हाँ, मेरे साथ मेरे बच्चे जाएंगे, लेकिन मेरी तरह रेलगाड़ी के स्टेशन पर कुल्ली बनकर नहीं। मेरे बच्चे बड़े पक्षी बनेंगे। मेरी उम्मीद बहुत बड़ी है। और हम अपनी मम्मा का विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। मम्मा, आप काम पर जाएं। रानू चिड़िया अपने बच्चों से दो चार बातें करती है और रोज़ की तरह अपने काम पर निकल जाती है। रेलगाड़ी की आवाज़ आती है, सीटी बजती है और मम्मा चिड़िया तैयारी पकड़ लेती है। एक कौवा और कवि चिड़िया के पास आते हैं। बहन जी, ये 2 बैग बैरी के पेड़ पर लेकर जाने हैं। कितने लोगी? साहब, मैं यहाँ बहुत देर से काम कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 रुपए। साथ वाली कवि जल्दी से बोलती है। ना ना, 50 ज्यादा है, हम किसी और से पूछ लेते हैं। अच्छा ठीक है, लाएं अपने बैग दें, जो देना हो दे देना। रानू चिड़िया कौवों के दोनों बैग उठाती है और कौवों के पीछे पीछे उड़ती है। उड़ते उड़ते रानू चिड़िया थक जाती है। बैरी का पेड़ आता है और रानू चिड़िया रुक जाती है। साहब, बैरी का पेड़ आ गया, अब आगे कहाँ जा रहे हैं? ये वाला पेड़ नहीं, मैंने तो पीपल का पेड़ कहा था। पीपल का पेड़ जंगल की दूसरी तरफ है, अभी और आगे जाना है। साहब, मैं भूल नहीं सकती, मेरा रोज़ का काम है। आपने मुझे बैरी का पेड़ ही बताया था। अगर इसे आगे जाना है तो आपको कुछ ज़्यादा देना होगा। लाओ, हमारा सामान हमें दो, हम खुद उठा लेते हैं। और जो इतनी दूर से मैं उठा कर लाई हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया फिर से सामान उठाती है और कौवों के पीछे पीछे चल देती है। कौवे रानू चिड़िया को जंगल की दूसरी तरफ ले जाते हैं और पीपल के पेड़ पर एक घर के सामने रुकते हैं। चिड़िया सामान रखती है। ये बहुत भारी था, मैं थक गई हूँ। चिड़िया, ये लो 50 रुपए, क्या ही याद करोगी। अच्छा, हमें एक काम वाली की ज़रूरत है। अगर आपकी नज़र में कोई काम वाली हुई तो हमें ज़रूर बताना। ठीक है बहन जी, मैं देखूंगी। रानू चिड़िया खुशी खुशी वापस जाती है। कबूतर चाचा की दुकान से अपने बच्चों का खाना लेती है। वो दाल, चावल, घी और कुछ शक्कर लेकर वापस अपने घर की तरफ उड़ती है। गुड़िया बहन, मम्मा कब आएंगी? कुकू भाई, आप हर रोज मम्मा से उदास हो जाते हैं। मम्मा काम पर गई हैं, शाम को हमारे लिए खाना लेकर आएंगी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और मम्मा चिड़िया आ जाती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। दोनों बच्चे अपनी मम्मा के गले लग जाते हैं। अच्छा अच्छा, आप थोड़ा इंतज़ार करो, आपकी मम्मा आपके लिए खाना तैयार करती है। मम्मा चिड़िया रसोई में जाती है और अपने बच्चों का खाना तैयार करने लगती है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को खाना देती है और सब मीठी नींद सो जाते हैं। बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं। चिड़िया के दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को स्कूल भेजकर अपने काम पर जाती है। आज स्टेशन पर एक लंबी चोंच वाला काला कौवा खड़ा था, जिसने सर पर लाल रंग की पगड़ी बांधी हुई थी। कौवा चिल्लाकर चिड़िया से कहता है। चिड़िया, जाओ, चली जाओ यहाँ से। आज के बाद इस स्टेशन पर मैं कुल्ली हूँ। पक्षियों का सामान मैं उठाया करूँगा। रानू चिड़िया रोने लग जाती है। भाई जी, मैं पूरे 1 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तू जाती है या लगाऊं एक? जा, चली जा, तेरे पंख तोड़ दूंगा। ऐसा ना हो कि तुझे अपाहिज करके फेंक दूं। रानू चिड़िया टूटे दिल के साथ वहाँ से चली जाती है। उस स्टेशन से रानू चिड़िया ने अपने बच्चों का खाना कमाया था। उसे छोड़कर जाना रानू चिड़िया के लिए बहुत मुश्किल था। रानू चिड़िया एक सूखे पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और सोचों में गुम हो जाती है। अब कैसे चलेगा? बच्चों का पढ़ाई का खर्चा, बच्चों का खाना, सारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी?
बैठे बैठे रानो चिड़िया को कवि की बात याद आती है। चिड़िया, मुझे एक काम वाली की ज़रूरत है। अगर कोई नज़र में हो तो मुझे बताना। हाँ, मैं उस कवि के पास जाती हूँ, वहाँ मुझे काम मिल जाएगा। रानो चिड़िया उड़ती है और पीपल के पेड़ पर कौवों के घर जाती है। ठीक है, अगर तुम काम कर सकती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम करो मेरे घर का काम। हाँ, लेकिन काम अच्छी तरह करना। मुझे गंदगी ज़रा पसंद नहीं। ठीक से सफाई करोगी तो ही तुम्हें मैं काम पर रखूँगी। बहन जी, आप चिंता ना करें, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करूँगी। आप खुश हो जाएंगी। चलो ठीक है, बाहर बर्तन पड़े हैं, वो जाकर धो लो और फिर घर की सफाई सुथराई करना। रानो चिड़िया बर्तन धोने लगती है। पानी बर्फ की तरह जमा हुआ था, लेकिन उसे अपने बच्चों की खातिर ये सब करना ही था। शाम हो जाती है। रानो चिड़िया कौवे से कुछ पैसे लेती है। रोज़ की तरह कबूतर की दुकान पर जाती है और अपने बच्चों का खाना लेती है। अपने बच्चों का खाना लेकर वो अपने घर की तरफ जा रही थी। वो बहुत खुश थी। मम्मा, आज आपने कुछ ज़्यादा देर कर दी घर आने में। हाँ बच्चों, आज मैं किसी दूसरे काम पर गई थी। स्टेशन पर काम बंद हो गया है ना, इसलिए। मम्मा, हम जानते हैं आप बहुत मुश्किल से काम करती हैं। आपके पंख थक जाते हैं, लेकिन आप चिंता ना करें। जब हम पढ़ लिख जाएंगे तो आपको बहुत सुख देंगे। फिर उस दिन के बाद रानो चिड़िया हर रोज़ कौवों के घर काम पर जाने लगी। कौवे रानो चिड़िया को बहुत तंग करते, वो उससे बहुत ज़्यादा काम करवाते। गोरी, काम वाली कहाँ है? कहाँ है काम वाली? बाहर बर्तन धो रही है। अगर वो बर्तन धो ले तो उसे कहना कि मेरे लिए चाय बना कर लाए। रानो चिड़िया रसोई में जाती है, कालू कौवे के लिए चाय बनाती है और घर के बाकी काम करने के बाद शाम को वापस अपने घर की तरफ उड़ती है। एक दिन गोरी कौवी रानो चिड़िया से कहती है, चिड़िया, क्यों अपने पैसे फजूल में बर्बाद कर रही हो? अपने बच्चों को किसी काम पर लगाओ। क्या रखा है पढ़ाई में? नहीं मालकिन, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे मेरी तरह मजदूरी ना करें। मेरे बच्चे कामयाब पक्षी बने, ताकि जो दुख आज मैं झेल रही हूँ, कल मेरे बच्चों को वो दुख ना झेलना पड़े। एक दिन कूकू और गुड़िया घर में अकेले थे कि कूकू की तबीयत खराब हो जाती है। उसे बुखार हो जाता है। कूकू भाई, शांत हो जाए, मैं अभी मम्मा को बुला कर लाती हूँ। गुड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है और कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, क्या आपको पता है मेरी मम्मा कहाँ काम करती है? हाँ गुड़िया बेटी, यहाँ से सीधे जाओ और जंगल की दूसरी तरफ एक पीपल का पेड़ होगा, वहाँ कौवों का घर है। आपकी मम्मा कौवों के घर काम करती हैं। गुड़िया जल्दी से उड़ती है और पीपल के पेड़ पर बने घर के सामने पहुंच जाती है। दरवाज़ा खुला था। गुड़िया अंदर चली जाती है। गुड़िया की मम्मा एक तरफ बैठी बर्तन धो रही थी। अरे गुड़िया, गुड़िया बेटी, आप और यहाँ? मम्मा, कूकू भाई को बहुत तेज़ बुखार है, जल्दी से घर आए। सुबह तो मैं उसे ठीक छोड़ कर आई थी, मैं अभी मालकिन को बता कर आती हूँ। मालकिन, मेरे बेटे को बहुत तेज़ बुखार है, मुझे घर जाना होगा। ठीक है, जो काम रह गया वो कल कर लेना। जाओ, चली जाओ। गुड़िया और गुड़िया की मम्मा जल्दी से वापस घर की तरफ उड़ती हैं। मम्मा चिड़िया घर आकर कूकू को दवा देती है और उसे अपनी गोद में लिटाकर बैठ जाती है। अब कैसा है मेरा बेटा? मम्मा, मैं तो आपको देखकर ही ठीक हो गया था। बस आज आप मेरे पास ही रहना, कहीं मत जाना। हाँ, मैं अपने बेटे के पास ही हूँ। दिन गुजरते गए, कभी दुख, कभी सुख, कभी खुशी, कभी गम। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए काम करती रही। कौवों ने मम्मा चिड़िया को काम से निकाल दिया तो मम्मा चिड़िया चाय के ढाबे पर चाय बनाने लगी। चाय के ढाबे पर छुट्टी हुई तो चाचा कबूतर की दुकान पर चली गई। सब्जियों के खेत में काम किया, मेहनत की, मजदूरी की और अपने बच्चों को पढ़ाया। आखिर वो दिन आ जाता है जब रानो चिड़िया के दोनों बच्चे पढ़ लिख जाते हैं।
गुड़िया फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करके फैशन डिज़ाइनर बन जाती है और कुकू को बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ गाड़ी में बैठकर जा रही थी कि गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया का पीछा करते हैं। जैसे ही रानू चिड़िया एक दुकान पर रुकती है, गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, क्या आप वही चिड़िया हो जो मेरे घर काम करती थी? हाँ, मैं वही चिड़िया हूँ। आपने काम से निकाल दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने कोई दूसरा काम किया, जिस तरह भी अपने बच्चों को पढ़ाया और आज मुझे अपने बच्चों पर गर्व है। चिड़िया, तुम्हारी बहादुरी और मेहनत का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। सच में तुम जीत गई। कुकू गाड़ी चलाता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जंगल के सभी पक्षियों को रानू चिड़िया पर गर्व था और रानू चिड़िया को अपने बच्चों पर गर्व था, जिनकी वजह से आज उसे इतनी इज्जत मिली थी। प्यारे दोस्तों, अगर हम मेहनत से काम करें और हौसला बुलंद रखें तो बड़े से बड़ा सपना भी पूरा हो जाता है। और प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।